कि चोरा चोरी से राधे कि चोरा चोरी से भले रे कटोरी से भूले हमारा तेरा प्रेम का बदल जीवन नहीं टूटेगा। आज भगवान राधा से मिलकर के वृंदावन को चले गए। बरसाने में धूप पता न लगी कि कब कन्हैया आए और कब चले गए। एक बात और बताएं, घर का भेद देने वाला कौन होता है? घरवाली। अगर घरवाली चाहे तो घर की बात को झगले और घरवाली चाहे तो घर की बात को उल्लंघन करे। देखिए दृष्टांत आया, एक मास्टर जी थे, मास्टर जी, और वो विद्यालय में पढ़ाते थे। तो एक दिन मास्टर जी ने दिल में विचार किया कि हम अपनी घरवाली की परीक्षा लेंगे कि हमारे घर की बात को दूसरे के घरे को न दे रही। शाम को मास्टर जी ने भोजन किया और भोजन करने के बाद मास्टर जी को पास बुलाया। अरे देवी जी इधर आओ, कहो क्या है? तुम्हें समय की बात कही। हाँ बोलो। तो तुम गाँव से गए हो तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना कहूँगी। मेरी कसम, तुम्हारी कसम। देखो हाँ, अपने घर की बात का दूसरे के घरे बताई न जाते, में बदनाम नहीं होते। मैं बिल्कुल ना बताऊंगी, तुम बोला ना। आज एक बड़े अतरजे की बात भाई, आज हमें उल्टी फटकार भाई बाम में तुम कौआ को पंख भी करो और तुम कहो से गई हो। हाय भगवान, ये तो बड़े की बात में बड़ी करेगा। मास्टर जी ने अपनी घरवाली को बता दिया और मास्टर जी आते अब लेती बहू को पूतन लगो। हमारे भगवान से बड़े तरीके की बात है, तो बड़े तरीके की बात है। बताओ हमारे मास्टर जी के मुंह में कौआ के पत्थर निकलता है। पूरी रात नींद नाई बड़ी बड़ी सवेर उठाओ, उठी काले का टुकड़ा की अम्मा से गया, टुकड़ा की अम्मा से गया। अब एक पड़ोसन में पहुंची खड़ी हुई काले की टुकड़ा की अम्मा। अरे
अरे कहाँ है दीदी, कैसे आई कहाँ बात है, कैसे सवेरे सवेरे आवाज लगा रही है, क्या कर रही है? सुना कर रही हूँ, मटर चला रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। आओ पहला हाँ। हम तो उसी को बात कर रहे हैं। ए दीदी कैसी बात है, तू कल से कहिए तो नहीं। बिल्कुल ना करूँगी, मेरी कसम, तेरी कसम बिल्कुल ना करूँगी। देखो देखी हाँ तुम कल से कहिए मत कि हम अपने घर की बात तुम चुप्पा बताए जाते हैं। हाँ बताओ क्या बात है दीदी, देखी एक बड़ी बात की बात है। क्या है वो? हमारे मास्टर जी ना उनके मुंह में से कौवा को पंख निकल गए, तुम ताऊ से कहियो। ए दीदी ये तो बड़े ही गजब की बात है, बड़े गजब की बात है। बता मास्टर जी के मुंह में से कौवा पंख निकलता है। हाँ अब एक तो वहां से चली गई और पड़ोसनी अब मोबाइल कनेक्ट हो जाए, बेटे चार पड़ोसनी में कह गई और कैसी आई? वो ऐसे बनी रही कि पति ना पता, तो कोई मालूम के मास्टर जी है ना, है ना कही हो कोई पता है। मैंने फिर मुंह में से मेरे कौवा निकलता, मेरे कौवा निकलता, मेरे कौवा निकल रहे हैं। भैया गाँव में ऐसे फैल के जैसे मुंह वाले हो जाते हैं। बस तो ध्यान रखना, पूरे गांव में बात फैल गई कि मास्टर जी के मुंह में तो मेरे को करते, मेरे को करते, मेरे को करते। अब मास्टर जी के दोस्त हैं, उन्होंने विचार किया ना हम देख आए। मास्टर जी दरवाजे पर बैठे, उनके दोस्त आ गए। जैसे ही आई थी, अरे भैया मास्टर जी राम राम। राम 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 राम। अरे भैया कैसा ना हुआ? अरे भैया चले आए घूम के, कहो कुशल मंगल तो हो। भैया हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी तो तबीयत बिल्कुल सही है। तुम्हारी तबीयत कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई बात ही नहीं है, अभी तो हमें बुखार भी नहीं आया है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं क्या बताऊँ, मैं चला ही आया। अरे कैसे आए, बात तो बताओ, बात क्या है? क्या बात बताऊं भैया, ये सारे गांव में चर्चा हो रही है। मैंने ये सुना है कि मास्टर जी के मुंह से मेरे कौवा निकल रहे, मेरे कौवा निकल रहे हैं। मास्टर जी कह रहे थे भैया हाँ मेरे मुंह में से कौवा नहीं निकलते हैं। फिर क्या है, क्या कर रहा हूँ सारे गांव में? मैंने अपने घर बार परीक्षा ली, मैंने कहा कि उनकी संसार में कौवा को पंख और पंख की जगह पर मेरे कौवा गाँव में हुई है, तो उनके मुंह में बात लाए रुके। तो एक बात बताओ, इन देवियों के मुंह में बात क्यों नहीं रुकती है? ये महाभारत की बात है। जिस समय महाभारत के युद्ध में कर्ण मारा गया था, कर्ण, तो कुंती मां कर्ण की लाश बैठ करके रोने, तो धर्मराज ने पूछा कि मां जब शत्रुओं की सेना मारी जाती थी तब तो बड़ी खुशी हुआ करती थी, आज कारण क्या है जो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रही है? कुंती कहने लगी बेटा धर्म, मैं क्या बताऊं, ये जो कर्ण है तुम्हारा भाई है, सबसे बड़ा भाई, जिसे मैंने भगवान भास्कर सूर्यदेव की कृपा से कुमार अवस्था में प्राप्त किया था। ये तुम्हारा ही भाई है लाला, इसलिए मैं रो रही हूँ। धर्मराज बोले तुमने कुमार अवस्था में मेरे भैया कर्ण को पैदा किया था और हम बातों भाइयों से छुपाए नहीं। तुमने हमें कभी नहीं बताया कि कर्ण तुम्हारा भाई है। अगर तुम हमें पहले से ही बता देती तो हम दुश्मनों की सभा में अपने भैया को जाने नहीं देते। जब मारा गया तब चल हो रही हो, हम सबसे तुमने ये बात छुपाकर भेद छुपाकर रखा, हम प्रस्ताव देते हैं तो आप उनसे कलियुग देवियों के मुंह में अगर कोई बुराई की बात पड़ जाएगी तो उसके पेट में नहीं उठेगी। ये धर्मराज का श्राप लगा हुआ है। बोले बोले भगवान पता नहीं लगा।
ये परेशान कब कन्हैया आओ कब करोगे। शाम को जब वृंदावन में रह रहे हैं, उदास भोजराज कंस को जलन पैदा हो रही है। भोजराज कंस को जलन हो रही है कि अब तो बाबा नंद का मुखिया जो है कन्हैया, उसने गोपियों को आने को दरबार पर बेचने को हमारे मथुरा में रोक दिया। कल बड़े सोच विचार में बैठा है, तब तक नारद का पदार्पण हो गया। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कंसराज तुम डूबे हो, क्या बताऊं नारद, मैं रात दिन इसी बात में चिंतित रहता हूँ। मैंने सूचना को भेजा और वो भी मारी गई। जो नंदराय का छोरा कन्हैया है, वो मेरा गोकुल में काल बना बैठा है, मुझे रात दिन कांटे की तरह चुभ रहा है। इसी कारण से मैं ये उदास बैठा हूँ। उस बाबा नंद कन्हैया की भैंसे तेरी दादी मर रही है, हम तुझे कथन बताएं। अरे बताइए मेरे नारद, क्या करेंगे? एक काम कर, क्या? हाथ में पत्र ले और पत्र में बाबा नंद को लिखे 1000 कमल के फूल डाली बेचे। जब ये बाबा नंद और ये कुछ रहता है, उसे गिरेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तेरा खाता निकल जाएगा। अब हम चले जाओ। ठीक है नारद, अगर तो अवश्य मारा जाएगा। कल से हाथ में पत्र लिया और बाबा पत्र लिख रहा हमारी मथुरा में बस चेला बचते ये पत्र ले जाओ। बस
बेचारे के का बोला और ये 51 बुद्ध का सिद्धांत कर रहे हैं। आज देखते हैं बस आओ भैया बस पे राम राम। आज तो तुम्हारा बहुत दिनों में आना हुआ है। हाँ भैया कहो वृंदावनवासी सभी कुशल मंगल तो है। हाँ भैया कुशल मंगल है। क्या कोई मथुरा से समाचार आए बच्चे? भैया मैं ये बस हाथ में लेकर आया हूँ जो भोजराज संत ने भिजवाया है। बच्चों हाँ भैया और आप फंसे आते बुराई नहीं करना श्रीमद् भागवत प्रदान
आ गया। भगवान कहने लगे, पिताजी ये मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रही है, क्या कारण है? बेटा श्याम, कहिए। अब तक तो तुम मारने को अनेक राज्य तो राज्य से भेजे, सारे समाप्त हो गए। जब जब कोई बच नहीं चला तो ये पट भेजा है तंत्र ने 1000 दमन के काली कैसे कैसे टूटती गई। अगर काली में फूल तोड़ने को जाएंगे तो काल नाम का शराब बहुत देरी है, हम लोगों को तसलेगा, हमारा बर्बाद हो जाएगा। अब क्या होगा? भगवान कहने लगे हैं, पिताजी जो भी होगा, जैसा भी होगा, भगवान सबको ठीक करेगा। राणा बनकर श्याम सुंदर भगवान ने ग्वालों को बुलाया, चलो आज हम दुकान चलाने को काली ने पकड़, चलिए क्या? काली ने बछड़ा को छोड़ दिया। गैया बछड़ा चल रहे ग्वालों को सारा दे दो। आज हम कोई ऐसा खेल खेलो जिससे हम हमारा टाइम कट जाए। तो मैं ही बताऊं कन्हैया, क्या खेल खेलोगे? मनसुखा, हाँ, वो गेंद के साथ मेरी मम्मी ने भी गेंद बनाई। ए राणा, आज हमको गेंद का खेल गेंद तो दे देंगे, लेकिन तेरी शर्त पहले मंजूर देंगे तुझे। तुम्हारी क्या शर्त है हमें बताओ। मेरी शर्त ये है, सदानी संकीर्ण मदन गोपाल सभी ग्वाल मेरे साथ में हैं। और गेंद अगर हमारी भाषा गिर गई तभी तुम्हें सही, और भाषा गिर गई तभी तुम्हें दोगे, हमसे गिर गई तभी तुम्हें दोगे, और तुमसे गिरी तो तभी तुम्हें दोगे। बोलो। इसका मतलब तुम सभी वालों ने हमारे लिए मारीगर लीडर बना दिया है क्या? वही तो है। सुन, हाँ, इसके हाथों से गेंद गिर गई कोई चोर होगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मनसुखा। अरे जी क्या कह रहे हो कन्हैया? लाला जी हमारी आंगना बोल कैसे दूं? लाला हाँ, देखो भैया रे गेंद मेरी हाउ बड़ी दूर से आई है, इतनी अच्छी गेंद है। और 101 रुपये माता जी ने श्रीमद् भागवत में दान किया है। भगवान कन्हैया जी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, दूध और पूछ परिवार पर भगवान रक्षा करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राम राम। ऊपर दो कन्हैया, हाँ, देख लाला हाउ मेरी गेंद गिर गई ना तो मेरी अम्मा बहुत मारेगी। अरे हाँ जी बता रहे कि गेंद तू लाओ कहाँ से है? लाला, ये दानी के बहुत दूर से आई है, नारी का कहाँ से लाया है? ये मानव है बहुत दूर से आई है। कहाँ से आई है? बता दूं? बता। देखो जब माई की माई, माई की माई, माई की माई, माई की माई, माई की माई उनके लहंगा डाली, तो तेरी गेंद बड़ी दूर से आई है। बहुत दूर से आ रहे तो कॉन्टेस्ट जरूर बिहार पार कर जाएंगे। चल तैयार हो जा। देख भैया, आओ मेरी गेंद बहुत अच्छी है। हैं? जिसके हाथों से गेंद गिर गई कोई चोर होगा। हाँ भैया ना वो कचुना कोई गेंद उठा कर आएगा। हाँ, उठा के भेज में लाए वो। देखो भैया, मेरे हाथ से गिर गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी, जाके हाथ से गिरी तो तुम्हारी जिम्मेदारी, जाता गिर गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी, बाप पे गिर गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी। और लाला, अगर बेटा मेरी गेंद खो गई तो हाउ जाए समझ लीजिए तेरे आप हो गए। चल तैयार हो जा। मैं ना दूँ ये बंदे ने रोए तो गया बनाई अम्मा ने परिचय तुम्हारा गेंद है थे। अगर कोई तो तुमको रिपोर्ट कर हो जाएंगे। गेंद मेरे पास ही नहीं आई है। लगा बार कहीं होशियार है कि ना है।
तैयार हो जाओ। ओ भैया बहुत जल्दी हो तैयार हो जाओ। भैया अब लगे कोई जा रही हम अपने घर जा रहे हैं। तैयार हो जाओ। सतावी हाँ अरे ना नाच रहे हैं बोल चोर हो गया, दादी का चोर हो गया। देख लो भैया गाँव से हाथ तक चली कोई चोर बना लो जय यही है काली देवी की तरफ चिल्लाने लगे राजा करके हाथों में क्या बना चार चोर नहीं छोड़ेंगे ये क्या कर रहा है तू? मेरी गैंग लाते हैं अरे तू मेरे कमर को फाड़े दे रहा है। मैं छोड़ नहीं सकता जब तक मेरी गैंग लाके नहीं देगा गैंग लाके मुझे वही गैंग चाहिए सुन सुना फटे हुए टुकड़े तो और तू किसी उठाई तो क्या करेगा ये खेल में सभी एक समान ही जानता है मुझे मारने की धमकी दे रहा है संसार तो मैं एक तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है नहीं सोने अगर चमत्कार होशियारी से रहियो।
कन्हैया सावधान हो जा। अब तक मैं तेरी बात सुनता रहा। अरे भैया लड़ाई बंद कर दो, एक आवाज। भैया लड़ाई बंद कर दो, मैं तब से आ रहा हूँ। देख ये कन्हैया बहुत बोल रहा, मारने की धमकी दे रहा है। अरे भाई घर का होगा अपना घर में होगा, या खेल में सभी बराबर है। और जानता है इसकी भैया युवती में कड़ी कड़ी हो रही है। मामा नंद रो रहे हैं, मामा कल से पुष्प मंगवाए हैं, तो ये क्या देना कर देता। अगर घरवाली है निर्धारी है तो क्या नहीं ला करके देता। अगर इतना बलशाली है तो माता पिता के आंसुओं को क्या नहीं पहुंचता। मनसुका की जबान भगवान के कलेजे को चीरती। बोलो, कहिए हम तेरी कैद लेने जा रहे हैं। चला जा मेरी देख जाके दे और वही नहीं चाहिए मुझे। जब तक हम लौट के वापस नहीं आ जाए तब तक तुम लोग हमारा कीर्तन करते रहना। श्याम सुंदर भगवान ने बंसी को हाथ में लिया है। बंसी करी वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। काली कमल की नाभि के प्रवेश होते हुए भगवान पाताल लोक में पहुंचे हैं। तो कालिया नाम का सत्य दोनों नागिनियां कालिया की जो पत्नियां हैं वो पत्थर लेकर कालिया के ऊपर हवा ढल रही है। जैसे भगवान चले छम 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 चले जाए। भगवान को जाते हुए जब देखा है तो नागिनियों की दृष्टि पर पड़ी और मन में विचार किया कि कितना सुंदर लाला चल रहे हैं। अगर मेरे पति जाग गए तो इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नागिनियां आपस में बातचीत करने लगी। लोरी बहना हाँ देख काऊ को लाला चलो आए रहे हैं। ओ दीदी हाँ जी तो बड़ा किलो है। दूसरी बनाने वाली बहना कोई ना पटो जी तो बड़ा किलो है। बहना हाँ हम तुम्हारे पति की भैंस है। 5-5 कोसी पूरी तक कोई काली गई के नजदीक नहीं आता है और जरा तो थोड़ा भी नदी के चलो आए हुए। सही कह रही। अगर हमारे भैया क्या कहे तो जा लाला को जीता नहीं छोड़ेंगे। इसकी भैया रो रो कर मर जाएगी। चलो इसे समझाऊंगी ये यहाँ से चला जाए। नागिनियां आगे बढ़ी, भगवान से बोली हे लाला तुम कहाँ से आए हो, कहाँ इधर चले जा रहे हो। भगवान बोले भैया हाँ ना हम झांके हैं ना हम झांके हैं ना हम भागे हैं और हमको पता नहीं हम कहाँ के। नागिनी बोली हे लाला मैं एक बात कहूँ सुन। बोलो
लगे तो बात सुनो क्या कहते हैं तुम्हें नहीं पता है दूरी में कोई भी पास नहीं करता और ये 51 रुपए उम्रपाल 51 रुपए से श्रीमद भागवत में महाकल्याण ऐसे दाताओं को परमात्मा ने को बड़ा से रहे मनोकामना पूर्ण करे। कहने लगे लाला मेरी मैया बड़े ही क्रोधी है तुम्हें मार देंगे तुम्हारी मैया रो रो करके मर जाएगी। और ये 50 रुपए पंडित सिंह की तरफ से भागवत में दान आया। भगवान को शिक्षा करके भक्ति भाव बढ़ाते रहे। भगवान कन्हैया बोले ए नानियाओ काफी देर से तुम अपने पति की कहानी हमें सुना रही हो। बहुत बड़ा बलवान है जाएगा तो बाद में पहले हम तुम्हारे पति को देखेंगे कितना बलवान है। भगवान आगे को बढ़े तो कार्य हो रहा था।